जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मिराई एसिड के निफ्टी ईवी एंड न्यू ऑटोमोटिव ईटीएफ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ईटीएफ के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके हम रेशियोज वगैरह देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिटर्न्स, सेक्टोरल एलोकेशन और इनके टॉप होल्डिंग्स वगैरह देखेंगे। इसकी क्या ग्रोथ स्टोरी है, यानी ईवीज की स्टोरी पर बात करेंगे। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, कैसा ये सेक्टर करना चाहिए, इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स की भी बातें करेंगे। तो सारी बातें करते हैं चलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, क्योंकि एक न्यू एज फंड है, न्यू एक थीम है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन मिराई एसिड का निफ्टी ईवी ईटीएफ। तो देखिए, ऑफ कोर्स आज के दिन हमारे देश का और इवन लोगों में ये जागरूकता आ गई है, अपने पर्यावरण के तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं कि भाई हम चले जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बचेगा, क्या हम एक इस तरह की उनको लेगेसी दे पाएंगे कि वो आगे इस दुनिया में सरवाइव कर सके। उसके लिए वी हैव टू एक्ट नाउ। आज के दिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम देख ही रहे, या तो गर्मी पड़ती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है, ठंड होती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, बारिश होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। तो ये सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस है ये हमारे ही वजह से हो रहे हैं, जिस तरह से हम पर्यावरण की को हानि पहुंचा रहे हैं। तो उसी के लिए काफी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन ज्यादा एमिशंस हो रहे हैं हमारे देश से। उसी के लिहाज से हमारी गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि हम 2030 तक ईवीज पे काफी अच्छा खासा अपना फोकस कर देंगे। तो जी हाँ, एज एन इन्वेस्टर हमें क्या फायदा होगा, हम एज एन इन्वेस्टर वी ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस वेयर टू गेट इन, वेयर टू पुट आवर मनी, और जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल आगे जाके काफी अच्छे। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ है, यहाँ ग्रोथ की बहुत अच्छी एक संभावना है। संभावना क्या बोले, होना ही होना है। आज के दिन हमें वो अलग लग रहा है कि कौन इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, कहाँ चार्जिंग पॉइंट्स है, कैसी माइलेज रहेगी। लेकिन 10 साल के अंदर 10 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 10 तक काफी मैच्योर हो जाएगा ये इंडस्ट्री। लेकिन आप देखिए 3-4 साल में ही आपको यहाँ हर साल में आपको यहाँ एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट और ग्रोथ दिखेगा। अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 में इंडियन ईवी सेल्स हिट द 1.5 मिलियन मार्क, और ये स्लेटेड है कि यहाँ पे जो ग्रोथ की संभावना है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा एट द रेट ऑफ 35% CAGR बाय 2030 टू 27.2 मिलियन यूनिट्स की प्रोजेक्शन है। तो इस तरह से ईवी का पूरा खेला बनता है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मिराई एसिड, तो इंडेक्स फंड है और यहाँ ये निफ्टी के ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स को फॉलो करता है। तो मिराई एसिड की बात करें तो यहाँ ये जो इनका फोकस होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अदर न्यू एज ऑटोमोटिव डेवलपमेंट्स, जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल्स है, फ्यूल सेल्स है, ऑटोमेशन है, इन सब पर इनका फोकस होगा। और ये केवल आज के दिन जो टेक्नोलॉजी है वही नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये तो हम आज सुन रहे हैं कि ये काम हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्यूल सेल, ऑटोनोमस व्हीकल्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए भी ये फंड बनाया गया है, वहां पर भी इनका फोकस रहेगा। आज के दिन ये फंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पे 40% तक इन्वेस्ट कर सकती है, वहां उनकी कैपिंग लिमिट है, और बाकी जो 60% है वो टुवर्ड्स एंसिलरी सेगमेंट्स होंगे, जैसे ऑटो एंसिलरीज हो गए, बैटरी केमिकल्स, ऑटोमेशन एंड कनेक्टिविटी। तो ये सारे थीम्स को ये फंड टच करेगी। बाकी ये उन्हीं टाइप के कंपनीज पे फोकस करेगी जो कि पार्ट ऑफ फेम है, यानी फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड PLI इनिशिएटिव, जहां उनको वो मिल रहा है। तो यहाँ आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज सब तरह का एक अच्छा मिक्स मिलेगा। और यहाँ जो इनकी टॉप स्टॉक होगी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से, उनका मैक्सिमम ये 8% उस पर एक्सपोजर रख सकते हैं, और बाकी जो दूसरे सेगमेंट्स होंगे उस पर 4% ईच तक ये कर सकते हैं। तो आज के दिन ये फंड है, इसका जो AUM साइज है इट इज अराउंड 184,000 करोड़, और यहाँ जो क्योंकि इंडेक्स फंड है, इनका जो ट्रैकिंग एरर है इट इज अराउंड 0.10%, विच इज एक्चुअली वेरी लो। जितना लो ये ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही बेटर इंडेक्स के अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस होगी। बाकी अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे ज्यादा है, तभी आपको इस फंड में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अभी एक टेक्नोलॉजी और मैच्योर हो रही है, बैटरी के दाम गिरेंगे, बैटरीज और बेटर बनेंगी, गाड़ियां और अच्छी आएंगी, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, चार्जिंग फास्ट होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ आपको एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। अगर आप 1-2 साल
चाह रहे हैं तो दिस इज नॉट द फंड फॉर यू। एग्जिट लोड इस फंड में मिल है, ये नया ही फंड है, अभी जुलाई में ही इसका एनएफओ क्लोज हुआ है और अलॉटमेंट डेट था 10 जुलाई 2024। अब बात करते हैं इस फंड के इंडेक्स के बारे में। तो जी हाँ, जो निफ्टी का ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है, ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज इन द ईवी इकोसिस्टम। जो इस इंडेक्स की जो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है, यानी ये इंडेक्स में जो केवल कंपनीज जो निफ्टी 500 के पार्ट है, केवल वो ही कंपनीज इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो कंपनीज हैं, they must be involved in the production and supply of electric or new age vehicles, batteries, components, etc. ओवरऑल जो वेटेज होगा इस तरह की कंपनीज का वो 40% तक कैप होगा, और जो सबसे बड़ा जो इनका कंपनी है वो 8% तक ये मैक्सिमम कैप कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज वो 4% पे कैप कर सकते हैं। ये जो इंडेक्स है ये सेमी एनुअली रिकॉन्स्टिट्यूट होगा और रीबैलेंस होगा ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये फंड इंडेक्स को फॉलो करता है, तो जैसा इंडेक्स का रुख रहेगा वैसे ही फंड में आपको देखने को मिलेगा। ये इंडेक्स का लॉन्च डेट है May 30, 2024। अब देखते हैं कि इस इंडेक्स फंड में आपको कौन कौन सी कंपनीज मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स ये एक ऑटोमोटिव थीम बेस्ड ETF इंडेक्स है, तो यहाँ आपको महिंद्रा, मारुति, बजाज, टाटा, एक्साइड, इस तरह के बड़े बड़े नाम तो मिलेंगे ही कंपनीज के, लेकिन यहाँ आपको इनोवेटिव प्लेयर्स भी मिलेंगे अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द ईवी इकोसिस्टम। यानी आप देखें टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो वो 70% मार्केट शेयर इन द 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में माने जाते हैं। वैसे रतन इंडिया है, वो रिवोल्ट स्कूटर्स के लिए माने जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के मार्केट लीडर है हमारे देश में। वैसे इलेक्ट्रिक बसेस के मार्केट लीडर है इलेक्ट्रा, और हमारे लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ADS सिस्टम्स, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगते हैं ऐसे सिस्टम्स, उसके लिए LTI माइंडट्री है। वैसे ही हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में है, एथर एनर्जी है, सायरा इलेक्ट्रिक है जो कि 3 व्हीलर EV प्लेयर में बहुत बड़े माने जाते हैं। तो आप देखिए इस तरह के जो इनोवेटिव नेम्स है, तो केवल टाटा, मारुति, महिंद्रा ही नहीं, आपको यहाँ और भी कंपनीज मिलेंगे जो इनोवेशन फोकस्ड है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहें या आप ETF रूट में के थ्रू जाना चाहें तो भी आप ये देख सकते हैं इंडेक्स फंड। तो यहाँ आपका जो लो कॉस्ट है वो भी कम पड़ता है और जो रिस्क एलिमेंट है वो रिलेटिवली कम हो जाता है। और अगर ETF में इन्वेस्ट करना करें तो आप डायरेक्टली जैसे स्टॉक बाय और सेल करते हैं अपने ब्रोकरेज अकाउंट से, वैसे ही आप ये फंड को भी बाय सेल कर सकते हैं। अनलाइक म्यूचुअल फंड, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स फंड्स। अगर आप इंटरेस्टेड है आप ऊपर वाले लिंक पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये EV हमारे देश में सस्टेनेबल होगा, क्या होगा। देखिए, वी हैव टू एक्ट नाउ फॉर अ बेटर फ्यूचर टुमारो। तो आज के दिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम है, आज के दिन 6.5% ऑफ टोटल व्हीकल्स आर सोल्ड दैट आर सोल्ड इन इंडिया आर EVs, और इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में 111% का ग्रोथ देखा गया है कैलेंडर ईयर 2023 में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 3 व्हीकल्स नाउ आर EVs एंड इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स सॉ 35% ग्रोथ इन द लास्ट ईयर। तो देखिए बढ़ रहा है, केवल हमारे कंज्यूमर साइड में ही। मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें तो काफी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, इन्वेस्टमेंट काफी हो रहा है। PLI इंसेंटिव ऑफ 44,000 करोड़ मिला गया है टू एडवांस ऑटो एंड टेक्नोलॉजी बैटरी। उसी तरह गवर्नमेंट का काफी पुश है। गवर्नमेंट GST रेट आज के दिन 5% कर दिया गया है EVs पर एज कम्पेयर टू 28% फॉर ICE। 10,000 करोड़ का फेम टू सब्सिडी दिया गया है EVs को, और EV टारगेट है कि 30% ऑफ द इंटायर व्हीकल्स शुड बी EV बाई 2030। के संग संग आज के दिन बहुत एक इम्पेटस है, गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुश है टू फॉर द अडॉप्शन ऑफ EVs इन इंडिया। इससे हमारे देश में जॉब्स क्रिएशन भी होंगे, कैपिटल आउटले भी काफी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। EV कार्स या 2-3 व्हीलर्स में ही नहीं, बैटरी डिमांड जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी काफी जोर पकड़ेगा ये। तो बैटरी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ऑलमोस्ट ट्रिपल इन दिस डेकेड, एंड ऑल्सो ऑटो कंपोनेंट्स फॉर EVs हैव अ ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो पोर्टफोलियो है इंडेक्स फंड का ऑन दी कंपनीज who are engaged in EV manufacturing, आप यहाँ देखिए, यहाँ डाउनस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, तो थ्रू आउट द एंटायर इकोसिस्टम इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो डाउनस्ट्रीम में अगर हम देखें तो जो मैन्युफैक्चरर आ जाते हैं 2-3 व्हीलर्स के या कार्स के, हाइब्रिड कार्स वगैरह के। मिडस्ट्रीम में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उस तरह की कंपनीज पे भी आपको फोकस मिलेगा। और अपस्ट्रीम यानी जो केमिकल प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, सप्लाई प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर ईवीज या ऑल्टरनेट फ्यूल ड्रिवन कार्स करते हैं, तो उस तरह के कंपनीज पे भी आपको मिलेगा। तो एंटायर ईवी इकोसिस्टम यहाँ आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर, अगर हम इंडेक्स में जो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से है। तो यहाँ ऑफ कोर्स क्योंकि ये ईवी और ऑटोमोटिव फंड है, आपको यहाँ ऑटोमोबाइल्स में 69% का वेटेज मिलेगा, फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही ड्राइव करेगी ईवीज वगैरह का फर्दर ग्रोथ, तो 13.5% का वेटेज दिया गया है। उसके बाद केमिकल्स पे 8% है, कैपिटल गुड्स है 5%, ऑयल गैस फ्यूल्स पे 4% है। तो इस तरह से आपको सेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, तो इस तरह की कंपनीज में अराउंड 8% का आपको मिलेगा, क्योंकि ये आउट एंड आउट ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है जो ईवी पे फोकस कर रहे हैं आज के दिन। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज है, केपीआईटी, सीजी पावर, एलएनटी, सोना, बीएलडब्ल्यू और बॉश, इस तरह के कंपनीज इनके टॉप 10 में आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इस पर्टिकुलर फंड का जो बीटा है, ये आप देखें काफी कंसिस्टेंट रहा है सिंस इंसेप्शन एंड इन द लास्ट 5 years। यहाँ पर आपको जो इनका बीटा है इट इज लेस देन 1, यानी कि इट मेक्स इट लेस वोलाटाइल। पर अगर हम, क्योंकि इक्विटी फोकस्ड ये एक फंड है, आपका रिस्क कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है, थीमेटिक फंड है तो रिस्क कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है। अगर कंपटीशन की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है लास्ट मंथ। उसके संग संग ग्रो म्यूचुअल फंड ने भी एक निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ लॉन्च किया है वेरी रिसेंटली। तो अब देखिए, अब धीरे धीरे यहाँ पे आपको नए नए फंड्स मिलेंगे जो इस तरह की स्कीम पे, सेक्टर पर, थीम पे फोकस कर रहे हैं, टू गिव द इन्वेस्टर्स, उनको एक नया एवेन्यू मिल सके जहां वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सके, सो दैट दे हैव अ चांस टू अर्न गुड रिटर्न्स इन द नियर डेकेड। तो कंक्लूजन में मैं यही कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स ये जो हमारा ईवी थीम है, ऑटोनोमस कार्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे फोकस है, इट इज डेफिनेटली स्लेटेड टू ग्रो। देखिए, ऑलरेडी इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट्स इन द वर्ल्ड, और अगर हमने ईवी वाला अपना ये स्ट्रेंथन कर लिया फोर्ट, तो काफी हमारे पर्यावरण के लिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अच्छा रहेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट का बहुत पुश है। इन द रीसेंट बजट ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज एम्फसाइज्ड, उनका फोकस रहेगा ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन वगैरह, और ये सारी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करेंगे अगर, तभी हम अपने ऑटोनोमस कार्स हो, ईवीज हो, ऑटोमेशन हो, उस पर फोकस कर पाएंगे। काफी जोर दिया गया है इस बार के बजट पे ऑन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर इन टुडेज टाइम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट। तो ऑफ कोर्स ये जो सेगमेंट है, ये जो थीम है, मेरे विचार से काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है इन द नियर फ्यूचर। हमारे अगले डेकेड में ही हमें ये दिखेगा, उभर कर आएगा। आज के दिन अगर हमें ही गाड़ी लेनी है तो वी आर नॉट रूलिंग आउट ईवीज कंप्लीटली। हम प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं आज के दिन, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ये नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से कंज्यूमर का अवेयरनेस बढ़ रहा है, बैटरी कॉस्ट में बेटरमेंट आ रहे हैं, न्यू मॉडल्स ऑफ कार्स आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स कंज्यूमर का भी एक अवेयरनेस बढ़ रहा है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है, कस्टमर के लिए और बेटर इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, फाइनेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो जाता है, तो वी विल चूज ईवीज ओवर अ नॉर्मल फ्यूल कार। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये वाला जो थीम है, ये काफी एक स्ट्रॉन्ग आपको चांस दे रहा है टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचरिस्टिक इंडिया। ऑफ कोर्स ये फंड एक नया फंड है, इसलिए हम इसको आज के दिन इसके रिटर्न्स नहीं देख सकते हैं, पास परफॉर्मेंस नहीं देख सकते, और जो इनके पियर्स है वो भी काफी न्यूली लॉन्च्ड है। लेकिन ये जो फंड है, ये अभी अगले 1-2 साल के लिए नहीं, आपको नेक्स्ट डेकेड अगर आप रखना चाहें तभी आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें। ऑफ कोर्स ये थीमेटिक फंड्स है, रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स फंड है, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी नेट मिलता है इस तरह के फंड से। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक करें, रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग शेयर करें, इस पे कमेंट करें। आई वांट टू सी आपके क्या थॉट्स है। मैं तो बहुत प्रो हूँ टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एंड ईवीज, सो आई वांट टू हियर कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर थीम के बारे में। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियोस। सो आशा करती हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।